नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रभु श्री राम और केवट के प्रसंग के बारे में सुनेंगे। केवट भोई वंश के थे और मल्लाह का काम करते थे। पुरानी कथा के अनुसार ऐसा आता है कि केवट जब इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और प्रभु शेष सैया पर थे, तब जब केवट की उत्पत्ति उस समय कछुए के रूप में हुई थी, वह प्रभु के चरणों को अंगूठे का स्पर्श पाने का ही अभिलाषी था, लेकिन असफल रहा। तब उसने कछुए के रूप में ही कई वर्षों तक तप किया। प्रभु ने कछुए के रूप में उनके तप से प्रसन्न होकर उन्हें फिर मनुष्य रूप में जन्म दिया। अब इस जन्म में वह केवट के रूप में प्रभु राम के अवतार के समय पैदा हुए और वे मल्लाह का काम करते थे। वे भोई वंश के थे और जब प्रभु ने सारथी सुमंत्र जी को समझा बुझाकर वापस भेज दिया और फिर उन्होंने केवट को बुलाया कि भैया अपनी नाव ले आओ और हमें उस पार उतार दो। तब केवट उनके पास आए और उनसे कहा, प्रभु मैं आपका मर्म जान गया हूँ। प्रभु ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि केवट क्या कह रहा है। तब केवट ने आगे कहा कि आप तो बहुत मायावी हो। आपके पैरों का स्पर्श करने से पत्थर भी स्त्री बन जाता है। फिर मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये भी स्त्री रूप में बदल गई तो मेरा रोजी रोटी कमाने का साधन भी चला जाएगा। और फिर जो मेरी पत्नी घर पर बैठी है वह भी मेरे साथ गुस्सा हो जाएगी, तब मेरा पारिवारिक जीवन भी तबाह हो जाएगा। प्रभु मैं आपको नाव पर नहीं बिठा सकता। तब प्रभु पूछते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम ही बताओ क्या चाहते हो। तब केवट ने, जो कि अंदर से ये जानता था कि ये प्रभु हैं और अपनी लीला करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है, उसने कहा कि मैं नाव पर बिठाने से पहले आपके चरण धोना चाहता हूँ। उसकी बातों को सुनकर माता जानकी और लक्ष्मण भैया भी हैरान हो रहे थे कि ये साधारण सा दिखने वाला केवट कैसी बातें कर रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम तो बहुत दयालु है, अकारण कृपा करने वाले हैं। वे केवट के मन को जानते थे, इसलिए उन्होंने केवट से कहा कि नहीं, तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा। लेकिन केवट नहीं माना। उसने कहा, जब तक मैं आपके पाँव नहीं पखार लूँगा, नहीं धो लूँगा, तब तक मैं आपको उस पार नहीं उतारूँगा। तब भगवान ने इस बात के लिए उसे स्वीकृति दे दी और फिर केवट अपने एक बर्तन में पानी भर लाया और प्रभु के चरण पखारने लगा। केवट ने कहा, जब प्रभु के चरण उठाए तो प्रभु को कहा कि आप अपने दोनों हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए और निश्चिंती से आप अपने पाँव धुलाएं। जगत का स्वामी, जिसकी कृपा लेने के लिए ऋषि मुनि भी तरसते हैं, आज एक साधारण से दिखने वाले केवट के सिर पर दोनों हाथ रख अपनी ममता लुटा रहे हैं। जरा इस चित्र को अपनी आंखों के सामने देखिए, आपको भी दोस्तों बहुत आनंद आएगा कि प्रभु कितने कृपालु हैं। बिना किसी भेदभाव के प्रभु अपने भगत की निस्वार्थ भक्ति को देखकर उसकी हर बात को मान रहे हैं। जबकि लक्ष्मण भैया थोड़े से क्रोधित हो रहे थे, लेकिन प्रभु ने उन्हें इशारे से समझा दिया। अब जब केवट ने उनके दोनों चरणों को धो लिया तो वह अपने परिवार को भी बुलाकर लाया और उन सब ने मिलकर उस चरणामृत को पिया। फिर प्रभु को उसने नाव में बिठाया। फिर माता जानकी और लक्ष्मण जी को भी नाव में बिठाया और गंगा पार करने के लिए चलने लगे। इधर माँ गंगा भी भ्रमित हो गई थी कि ये
केवट कैसी बातें कर रहा है? क्या ये प्रभु हैं जो कि नाव को ले रहे हैं मेरी नदी को पार करने के लिए? लेकिन जब गंगा माँ ने प्रभु के पद निखों को देखा तो वे समझ गई कि ये वही चरण हैं जिनसे उनकी उत्पत्ति हुई थी। तब गंगा माँ भी हर्षित हो गई कि आज वे भी प्रभु के चरण स्पर्श कर कर धन्य हो जाएंगी। इधर जब केवट ने प्रभु को, लक्ष्मण भैया को और माता जानकी को नदी के पार तट पर उतारा तो प्रभु ने केवट को कुछ पार उतराई के लिए देना चाहा। उन्होंने माता जानकी की तरफ देखा। माता जानकी उनकी मन की बात को समझ गई और उन्होंने अपनी अंगूठी उतारकर प्रभु को दी। प्रभु ने वह अंगूठी केवट को देनी चाहिए। तब केवट ने कहा, प्रभु, जब दो व्यक्ति आपस में समान काम करते हैं तो वे एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते। प्रभु हैरान हो गए कि ये कैसी बातें कर रहे हो केवट? मित्र, तुमने हमें गंगा नदी को पार कराया है, हमें इस तट पर पहुंचाया है, मैं तुम्हें तुम्हारी उतराई दे रहा हूँ। तब केवट ने कहा, भले ही आप इस जन्म में मनुष्य बन के मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप विष्णु रूप हैं और आप तो इस भव सागर से हम जीवों को पार उतराते हैं अपनी भक्ति, अपना नाम देकर। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जब आएंगे वापस तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा। तब आप अपनी इच्छा से जो भी देना चाहेंगे मुझे स्वीकार है। प्रभु केवट की निस्वार्थ भक्ति को और उसकी निष्कपट बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु ने उसे भक्ति का और मोक्ष का वरदान दिया। दोस्तों, ये प्रसंग हमें बताता है कि जब हम निष्कपट होकर भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रभु अपनी इच्छा से जब हमें देते हैं तो हमें बहुत कुछ देते हैं, और अगर हम अपनी इच्छा से मांगे तो वो भगवान की दी हुई रहमत से बहुत कम होता है। अगर केवट वो अंगूठी ले लेता तो प्रभु ने अपनी इच्छा से उसे जो मोक्ष का वरदान दिया था वो कैसे उसे मिलता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। जय श्री राम। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।